जय महाकाल। आदेश आदेश। आज मैं आपको एक फकीरी टोटका बताऊंगा। एक हल्दी की गांठ से हल्दी की गांठ से आप अनेकों काम कर सकते हैं। जैसे आपका कारोबार न चल रहा हो, आपका बेटा आपका कहना न मान रहा हो, आपकी पत्नी आपका कहना न मान रहा हो, आपकी नौकरी नहीं लग रही हो, आपका बॉस आपका कहना न मान रहा हो, आपके बिगड़े काम नहीं बन रहे हों, जो काम करते हैं वो बिगड़ जाते हों, अनेकों प्रयास करने के बाद वो काम सक्सेस नहीं होता है, और आपका कोई सामान चाहता, आप वो सामान आपको देना नहीं चाहता है। तो इसी तरीके के ये टोटके हैं। अगर आपका बेटा, आपका पति रूठ के चला गया है, आपका कहना नहीं मानता है, तो आपका कहना मानने लगेगा, आपकी सुनवाई होने लगेगी 1 हफ्ते में। इसमें थोड़ा मेहनत करने की ज़रूरत पड़ेगी। सिर्फ 2 मिनट का काम है, बस 2 मिनट से ज़्यादा नहीं लगेगा। ये जान लीजिए आप लोग, 2 मिनट से ज़्यादा नहीं लगेगा। एक हल्दी की गांठ आपके सारे काम बनाएगा। जितने काम आप कर सकते हैं उतने काम ये बनाएगा। जैसे मान लीजिए हमारे घर में बहुत तंत्र बाधा है, मैं बहुत पीड़ित हूँ, हमारे घर में उन्नति नहीं हो रही है, तो इस हल्दी की गांठ से आपके घर में उन्नति होने लगेगी। तंत्र बाधा भी धीरे धीरे खत्म होने लगेगा। ये सोच लीजिए, क्योंकि ये एक शक्ति लेकर आप लोग आएंगे। ये बहुत बड़ी शक्ति है और इसमें कोई मंत्र जाप करने की जरूरत नहीं है। ये सिर्फ एक तंत्र है, एक टोटका है, जिसे गांव देहात में बोलते हैं टोटका कर दिया। बस ये एक टोटका ही है। इस टोटका काम से आप सारे काम बना सकते हैं। मान लीजिए आपका काम धंधा नहीं चल रहा है, जिस काम पे जाते हैं वहां से लौट आते हैं, आपका काम नहीं होता, तो इस काम से आपका काम बनने लगेगा। करना क्या होगा, जो मैं प्रोसेस बताऊंगा, उस प्रोसेस के करने के बाद उस हल्दी को लेना है। हल्दी को एक पत्थर पे साफ पानी लेकर घिस लेना है, या गंगा जल लेकर घिस लेना है, और घिस के एक पेपर उठाना है, सादा कागज, कोरा होना चाहिए, उस पर उस चीज़ को लिख देना है। जैसे लिखना है, हमारा पति मेरा कहना नहीं मान रहा है, तो उसमें लिख देना है, मेरा पति मेरा कहना नहीं मान रहा। तो आपका पति आपका कहना मानने लगेगा। मेरा बेटा मेरे अनुसार चले, तो आपका बेटा आपके अनुसार चलने लगेगा। मगर उसी हल्दी को घिस के फिर लिखना होगा आपको। समझ गए आप लोग? तो उसमें जिद्दा कुछ नहीं लगेगा, सिर्फ एक हल्दी की गांठ लगेगी और एक पीले कपड़े की जरूरत है आपको, और एक पीपल के वृक्ष की तलाश कर लेना है। कहीं अच्छा सा हो देख लेना है, जहां आप 7 दिन लगातार आ जा सकें। कोई मंत्र पढ़ने की जरूरत नहीं है। और एक खुशबूदार इत्र ले लें। जब वहां पे जाएंगे, नहा धो के फ्रेश हो जाएंगे। ये काम किस दिन करना है? ये काम बृहस्पतिवार को करना है। बृहस्पतिवार को कर लेना है। पीले कपड़े पहन लेने हैं, जैसे मैं पीला कपड़ा पहना हूं, आप देख रहे हैं। चेकदार हो या गैर चेकदार हो, या पेवर पीला होना चाहिए। अगर पीला कपड़ा नहीं है तब भी आप इसे कर सकते हैं। नहा धो के एकदम फ्रेश हो जाएंगे, थोड़ा से इत्र ले लेंगे, अपने ऊपर खुशबूदार लगा लेंगे। लगाने के बाद आप पीपल वृक्ष के पास जाएंगे। घर से एक हल्दी जो लेकर जाएंगे वो साबुत होनी चाहिए, कटी फटी टूटी नहीं होनी चाहिए। और ये जाना कब है? ये जाना शाम के वक्त है। शाम के वक्त आप जाएंगे। जाने के बाद उस हल्दी को बांध लेंगे और उस पीपल के पेड़ में बांध देना है आपको। अब इतना बड़ा कपड़ा होना चाहिए कि उस पीपल के पेड़ में गांठी मारते बन जाए आपको। मान लीजिए इतना मोटा है, तो उसी हिसाब से आप कपड़ा लेंगे कि उस पीपल के उसमें बांधते बन जाए। नहीं है तो जो ब्लाउज का फाल भी आता है, 20 रुपये का मिलता है, वो भी आप ले सकते हैं। उसको कैंची से काट लेंगे पट्टी के तरीके, और उसमें गांठ मार लेंगे हल्दी की।
रख के और मार के पीपल के पेड़ में बांध देंगे। जाने से पहले पीपल के पेड़ को प्रणाम करेंगे। प्रणाम करने के बाद बोलेंगे मैं आज बृहस्पतिवार को एक सारी क्रिया करना है, याद रखना। बृहस्पतिवार को जाएंगे, प्रणाम करेंगे। प्रणाम करने के बाद पीपल पे आप वो हल्दी की गांठ बांध देंगे। कहेंगे आज के बाद, आज से 7वें दिन मैं आपको लेने आऊँगा। बांधने के बाद उस पर थोड़ा इत्र छिड़क दें, इत्र ना हो तो थोड़ा पानी छिड़क दें। पानी के छींटे मारने पड़ेंगे उसी हल्दी पे जहाँ पे आपने गांठ मारी। ठीक है, ऐसे छींटा मार देंगे। छींटा मारने के बाद कहेंगे आज से मैं 7वें दिन आपको लेने आऊँगा और बोलकर चले आना है, पीछे मुड़कर नहीं देखना है आपको। फिर दूसरे दिन फिर आपको जाना है। दूसरे दिन जाएंगे, थोड़ा पानी छिड़केंगे। आपके पास इत्र है तो इत्र छिड़केंगे, नहीं पानी है तो पानी छिड़क देंगे। कहेंगे आज से अब 6 दिन रह गए हैं, आज दूसरा दिन है। अब 6 दिन बाद आपको हमारे साथ चलना है, हमारे सारे काम बनाना है। फिर उसके दूसरे दिन जाएंगे, बोलेंगे प्रणाम करेंगे। प्रणाम करने के बाद फिर छींटा मारेंगे, बोलेंगे आज से 5 दिन रह गए हैं, आज से 5 दिन रह गए हैं, आप हमारे साथ चलना, हमारे सारे काम बनाना और जो काम हमारे बिगड़े हुए हैं सारे काम को आपको संवारना है। छींटा मार के फिर चले आना है। इसी प्रकार पहले दिन, दूसरे दिन, तीसरे दिन, चौथे दिन, 5वें दिन, 6वें दिन बोलना है और 7वें दिन। 7वें दिन आपको सुबह ही जाना है, क्योंकि दिन में भी जा सकते हैं। इतने समय जाएं कि आपको कोई रोके नहीं, कोई टूके नहीं और सूरज खुलने से पहले लाया। बहुत बढ़िया, सोने पे सुहागा है आपको। सूरज खुलने से पहले आपको उठना है और इस बीच में जाना है। आपको चुनाव कर लेना है 4 बजे का, 5 बजे का टाइम, कि उतने समय नहा धो के और अगरबत्ती लेके जाना है। आपके पास 2 अगरबत्ती हो तो 2 ले जाना, 5 अगरबत्ती हो तो 5 लेकर जाना। लेकर जाएंगे, पहले प्रणाम करेंगे। प्रणाम करने के बाद एक अगरबत्ती जलाएंगे, 2 या 5 अगरबत्ती जलाएंगे और बोलेंगे महाराज आज मैं आपका 7 दिन पूरा हुआ और आज मैं आपको लेके चल रहा हूँ। मेरे जितने भी बिगड़े काम है, जो काम मैं बोलूँ वो काम हो जाना चाहिए और पूरे गुणों के साथ आप चलिए हमारे साथ। उस गांठ को खोल लेंगे, पानी के छींटा मारेंगे या इत्र मारेंगे। मारने के बाद उस गांठ को खोल लेंगे। खोल के उसे हल्दी की गांठ को लेकर घर आ जाएंगे। अब आने के बाद उसको साफ सुथरे जगह में रख लेना है। रखने के बाद अब जो आपका काम नहीं बन रहा है, मान लीजिए जैसे मेरा बेटा मेरा कहना नहीं मान रहा है, तो उसको थोड़ा पत्थर लिए, गंगा जल लिए या साफ पानी लिए, उस पर घिसे। ऐसे घिसने के बाद उसको किसी कटोरी में रख लिए, नहीं उसी पत्थर पर से उठा के लिख लिए। कागज़ पे लिखे कि मेरा बेटा फला नाम है, मेरा बेटा मेरा कहना नहीं मान रहा है और ये मेरा कहना मानने लगे। तो आप देखेंगे 1 हफ्ते के बाद चमत्कार हो जाएगा, क्योंकि थोड़ा ये टाइम तो लगता है करने में और ये क्रिया करने में आपको ज़्यादा 2 मिनट लगेगा। 2 मिनट से 5 मिनट नहीं लगेगा। ऐसा चीज़ का चुनाव करें कि आप जल्दी से आ जाएं उस पेड़ के पास और 7वें दिन सुबह ही ब्रह्म मुहूर्त में लेकर आना है इसको। ये याद रखें, सूरज खुलने से पहले आप लेकर आ जाएंगे तो आपके सारे काम करने लगेगा। मान लीजिए आपका कोई कोर्ट में कोई काम फंसा हुआ है और इसी को रगड़ के लिख देंगे कि फला पक्ष हमारे पक्ष में हो जाए, तो आपके पक्ष में हो जाएगा। समझ गए? क्योंकि ये एक हल्दी आपके अनेकों काम बनाएगा। आपके घर में पैसा की आमदनी नहीं हो रही, उस कागज़ पे लिख के रख लेंगे तो आपके घर में पैसों की आमदनी होने लगेगी। ये इतना पावरफुल टोटका है।
ना ऐसे टोटका मैं लेके आता हूँ जो बताता हूँ हर कोई कर सके, और जो मैं उजमा लेता हूँ वही बताता हूँ। क्योंकि साधना सबकी बस की बात नहीं कि साधना कर ले, और सब लोग सक्सेस भी नहीं होते हैं। सक्सेस कहाँ से हो? पूजा यहाँ कर रहे हैं, ध्यान कहीं अंते लगा हुआ है, बैठे हैं मंदिर में और ध्यान लगा है बीबी के ऊपर, तो कहाँ से साधना होगी आपकी? जब साधना किया जाता है तब तन मन धन से मोह माया छोड़ के किया जाता है, समय देना पड़ता है और फिर निडर होना पड़ता है, तब जाके मेरी साधना सफल होती है। और साधना में ध्यान बहुत जरूरी है, ध्यान करते हैं तब जाके सफलता मिलती है। और ये कैसा लगा आज का प्रयोग आप लोग कमेंट में ज़रूर बताएं, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें। ये निःशुल्क है, इसकी कोई सेवा राशि नहीं है। और हमारे चैनल पे पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। इसी के साथ मैं अगले वीडियो में मिलूँगा। जय महाकाल। आदेश आदेश। जय मां तारा।